नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता और आप देख ही रहे हैं कि मैं इस वक्त न्यूयॉर्क पहुंच गया हूं क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ घंटे बाद भारत का सुपरहिट मुकाबला पाकिस्तान से शुरू होने वाला है। तो टीम आज तक यहां पर है न्यूयॉर्क में। आप देख रहे हैं कि यहां पर दुनिया का सबसे बड़ा शहर, और यहां पर क्रिकेट लोग इतना नहीं जानते लेकिन बस तो है, खास तौर से जो भारत और पाकिस्तान की कम्युनिटी है। इस वर्ल्ड कप में आपने ये भी देखा कि अपसेट शुरू हो चुके हैं। पहले पाकिस्तान यूएस से हारा, और अगर पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो शायद इस वर्ल्ड कप के पहले राउंड में ही बाहर हो जाएगा। वहां पर न्यूजीलैंड भी हार गया है और अफगानिस्तान ने उनको अपसेट किया है। तो अब भारत के सामने डर सिर्फ इतना है कि खराब पिचेस जो यहां पर मिल रही हैं, कहां वहां पर अपसेट ना हो जाए। लेकिन भारत की टीम की प्रैक्टिस मैं 2 दिन से देख रहा हूं, जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही है। और चूंकि भारत के खेमे में जो माहौल है वो खुशनुमा है, खिलाड़ी इस मैदान पर एक प्रैक्टिस मैच खेल चुके हैं, एक मेन मैच खेल चुके हैं और तकरीबन हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन कंडीशंस में भारत अपने आप को ढाल चुका है। दबाव पाकिस्तान पर है क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया से हारा तो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, और भारत की टीम को अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना है। इस वर्ल्ड कप में भारत फेवरेट तो नहीं था, लेकिन जैसी कंडीशंस हैं, स्लो पिचेस हैं, बल्लेबाज जो है वो तकरीबन 150-160 रनों में जीत रहे हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं भारत की टीम के पास एक सुनहरा मौका है आईसीसी टूर्नामेंट में जो 11 साल का सूखा है उसे खत्म करने का। दिल थाम कर बैठिए, फिर सामने है पाकिस्तान, फिर पीटेगा हिंदुस्तान। भूले नहीं होंगे मेलबर्न की वो शाम जब आई थी पाकिस्तानियों की शामत। हार के जबड़े से जीत छीन लेने वाली विराट की वो पारी तो याद ही होगी आपको। बगले झांकते रह गए थे हारिस रऊफ, हाथ मलते रह गया था पाकिस्तान। इस बार तो पाकिस्तान की हालत और भी पतली है। पहले मैच में अमेरिका के सामने पाकिस्तान की टीम हाफी, बल्कि हारी। मैच सुपर ओवर तक गया था, लेकिन वहां टाएं टाएं फिस रही पाकिस्तान की चुनौती। दूसरी तरफ एक मुश्किल पिच पर बड़े आराम के साथ जीतकर आयरलैंड को पीटकर आ रही है टीम इंडिया। तो जनाब, पाकिस्तान में यूं भी हाय तौबा मची हुई है। पाकिस्तानी अपना गुस्सा अपनी टीम पर निकाल रही है। पाकिस्तानी टीम चाहेगी जरूर कि टीम इंडिया को हरा दें, ताकि जहर उगल रहे आवाम का क्रोध थोड़ा कम हो। मगर सवाल है कैसे? इस टीम में फूट दिख रही है, बल्लेबाजी में फायर पावर है ही नहीं। ना तो इनसे तेज गेंदबाज खेले जाते हैं, न स्पिन गेंदबाज खेले जाते हैं। स्पिनर के नाम पर शादाब खान विरोधी टीम के लिए रन बरसाने का मौका है। जिस टीम में आजम खान जैसा ओवरवेट खिलाड़ी खेल रहा हो, उसका तो ऊपर वाला ही मालिक है। भारत के खिलाफ जीतने की बात तो छोड़िए, पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज से बाहर होती दिख रही है। खैर, उसके खस्ता हाल से टीम इंडिया को क्या लेना देना, बस उसे हराना है, 2 अंक लेना है, आगे बढ़ जाना है। हाँ, ये तय है कि मैच में माहौल हमेशा की तरह मस्त जबरदस्त होगा। आयरलैंड के खिलाफ पहले मैच में हार्दिक का प्रदर्शन भी जोरदार रहा था। उन्होंने 3 विकेट चटकाए। ये भारतीय गेंदबाजों का गदर था जो आयरलैंड पर कहर बनकर टूटा। सिर्फ 96 रनों पर सफा चट हो गई थी वो टीम, जिसकी चुनौती को दमदार माना जा रहा था। कप्तान रोहित शर्मा ने और शतक जमाया था। ऋषभ ने 36 रनों की नॉकआउट पारी खेली। ओपनर के तौर पर विराट रंग में नहीं दिखे, लेकिन जब सामने पाकिस्तान हो तो किंग कोहली का हमेशा विराट रूप दिखता है। इस बार उन्होंने तैयारी जोरदार की है, क्योंकि यहाँ पर ना पिचेस ऐसी हैं जो आपने देखा है, कहीं से गेंद उठ जाता है, कहीं पर गेंद हिल जाता है। तो आप ऐसा भी नहीं है कि आईपीएल की तरह टांग रखी और मारते रहें। तो उन्होंने जो पहला अपनी ज्यादा बैटिंग की, वो आप ये कह सकते हैं अटैकिंग, बट एट द सेम टाइम अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट। फिर जब वो बिल्कुल एंड में दोबारा बैटिंग करने आए, तो लास्ट विकेट जो आपको दिख रही होगी वहां पर वो बैटिंग कर रहे थे, उसमें विराट ने शॉटें खेली। लोकल जो यूएस के लड़के थे, मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी, वो बॉल डाल रहे थे नेट में। तो विराट ने स्पिनर्स को, एक लेग स्पिनर है या लेफ्ट स्पिनर को, ये जो उनका शॉट है, ये शॉटें खेली हैं। मारा और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी उन्होंने सामने से उस सेकंड स्टिंट में मारने की कोशिश की, सो दैट होता है ना अपने आप को यूज टू करते रहना, उस मोल्ड में लेके जाना।
तो ये विराट ने कोशिश की। अभी तक ठंडा ठंडा दिख रहे वर्ल्ड कप में असली तड़का इसी मैच से लगेगा। पाकिस्तान को हराने से हिंदुस्तान का अभियान एक अलग ही आसमान पर पहुंचेगा। विक्रांत गुप्ता, न्यूयॉर्क, आज तक। भारत की तैयारी आपने देख ली। पाकिस्तान के लिए डिसएडवांटेज यह है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इस मैदान पर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए हैं और पाकिस्तान का खेमा बटा भी हुआ है। आप जानते हैं कि बाबर पर दबाव है, बाकी खिलाड़ियों पर दबाव है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम अब वहां पर खड़ी है जहां एक खराब मैच और वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू जो एक बार फिर कमेंटेटर के तौर पर आपको दिखे हैं, उनसे मैंने कल एक्सक्लूसिव बातचीत की और नवजोत सिंह सिद्धू ने न सिर्फ भारत को पाकिस्तान के सामने एक प्रबल दावेदार माना है, बल्कि शहरी पाजी का तो यह भी कहना है कि भाई इन पिचेस पे भारत अगर अपने पोटेंशियल पर खेला, खास तौर से ऑलराउंडर्स का इस्तेमाल किया, तो कहीं ना कहीं भारत इस वर्ल्ड कप को जीत भी सकता है। बट ग्रेटेस्ट राइवलरी रह गई है। देखो, एक बात आप समझ लो कि जो आवाज़ खलक वही नगाड़ा खुदा। जनता की आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है। तो राइवलरी तो है। जब 1200 रुपए में कार पार्किंग नहीं मिल रही है आपको, 1200 US डॉलर में, जैम पैक्ड है, देखा जैम पैक्ड कभी तिल रखने को जगह नहीं होगी। क्यों है वो? क्योंकि रगड़ा है पाकिस्तान, क्योंकि रगड़ा है तगड़ा, समझे नहीं? जंगें हुई हैं। कोई इसका कारण क्या है? तुम बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसका कारण है कि कोई हार को हजम नहीं करता। Why? Culture of retribution. Defeat is not bitter if you don't swallow it. यहां कोई हजम नहीं करता है गुरु। तुम किसी से भी हार जाओ, पाकिस्तान के साथ नहीं हारना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ जीत गए तो तुमने वर्ल्ड कप जीत लिया। तुम समझे? भी यही हुआ। पीपल इक्वेट। मैं तुम्हें बोल रहा हूं 1994 में जब हमने सेमीफाइनल जीता, इट टुक 4 hours फॉर इमरान खान टू ट्रैवल टू हिज होटल। उनकी कार के ऊपर पंगड़ा दे धनाधन। वसीम मैच नहीं खेला, उस इतना बैकलैश हुआ गुरु, घर पोत दिए, काले कर दिए। वो यहां से पाकिस्तान वापस नहीं गया, वो कहीं और निकल गया। मेरी बात समझ। Therefore, वो चीजें अब सुधर गई हैं। यहां पे भी घर को काला कर दिया जाता है। There's a backlash. That's what I'm saying ना। ये रेट्रीब्यूशन है। रेट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि कोई नहीं हारना चाहता यार। बट भाई लेकिन अब चूंकि कम खेलते हैं तो सीधा ICC टूर्नामेंट ही आ जाता है। अच्छा, उसमें फिर इंडिया का रिकॉर्ड भी दिखाते हैं, देखो जी इंडिया हारता नहीं। और पाकिस्तान ये जो US से मैच हारा है, क्या ये उनके लिए, मैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच प्लस पाकिस्तान की बात करता हूं, क्या उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? बिकॉज वो टीम बाहर भी हो सकती है वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जब आप एक साइड इन दी असेंडेंसी है और एक साइड इन डिसेंट है, भैया आप इंग्लैंड से हार गए, फिर आपकी मीम्स में मीम्स बनती चली गई, कोई यहां लग रही है, कोई छाती में लग रही है, कोई धुन्नी में लग रही है, और जिस तरह से आप आउट हो रहे हो वो मीम्स बन रही हैं। वो साइकोलॉजिकल वो है भैया। फिर आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन हो और आप आके USA से मैच हार जाते हो, और जिस वो भी तरह वर्ल्ड हारते कप। हो। और जिस तरह द इग्नोनिमिटी ऑफ द डिफीट, Exactly. समझे नहीं? पाकिस्तान एक पंख की चिड़िया लग रही है क्योंकि बैटिंग है ही नहीं, बैटिंग चल ही नहीं रही। आप एक इंडिविजुअल पे रिलाई नहीं कर सकते दोस्त, नहीं तो कोहली IPL जिता देते ना। सही बात। नहीं इतने साल से। इट्स अ कॉम्बिनेशन बॉस। इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन एंड इट इज द बैलेंस ऑफ द साइड। KKR में एक भी इंडियन टीम का प्लेयर नहीं था। 6 बॉलर ऐसे थे, 5 लेके बैठे थे 17, 18, 20, और एक ने लेके बैठी हुई थी 13। जीते ना मैच, क्योंकि द बैलेंस वाज देयर। बैलेंस अगर मैं इंडिया की टीम देखूं आप इस वर्ल्ड T20 में, जी। वैसे शायद इस फॉर्मेट में इंडिया पीछे है बाकी मुल्कों से, बट चूंकि कंडीशंस ऐसी लॉटरी सी बन जाती है, क्या इंडिया का ये अच्छा चांस है आपके लिहाज से टूर्नामेंट जीतने की बात? मैं कह रहा हूं इंडिया की लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं, इंडिया की बड़ी जबरदस्त बैलेंस साइड है इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल है। तुम 3 ऐसे क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं बॉस। तुम जडेजा देख लो, तुम चाहे शिवम दुबे देख लो जो पीछे खेलते हैं, अक्षर पटेल तक देख लो यार, वो भी 60-70 करता है, राइट? तुम अगर ऑलराउंड एबिलिटी की बात करते हो तो 3-4 ऐसे बंदे हैं आपके पास। जो हार्दिक पांड्या देख लो, you know there are players who can win you matches both with the bat and the ball, and then you see the batting lineup. आप इस टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 2016 में, मुझे याद है कि आप 5 बॉलर के साथ खेले और जब 5वां बॉलर पिटता है देन यू हैड टू थ्रो द बॉल टू विराट कोहली। अब आपके पास मुश्किल है, वो मुश्किल है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? देखिए यही वो जो मैं कह रहा हूं कि आपकी सोच, आपकी रणनीति, आपके टैक्टिक्स, और आप किस प्लेयर को किस जगह पे हॉर्सेस फॉर कोर्सेस फिट करते हैं। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईट कहीं का रोड़ा। ऐसे ही आपको कुनबा जोड़ना पड़ेगा दोस्त। सही बंदे सही जगह पे फिट करने पड़ेंगे। आज आपके पास 6 बॉलिंग के विकल्प हैं,
पिछले मैच में जब खेले 7 बॉलिंग के विकल्प थे, तो मतलब you have more and more options to try more and more play, and almost everybody in your team. The only worry was रोहित शर्मा. अब रोहित शर्मा is a quality. यहां पर आप देख रहे हैं कि ये टाइम स्क्वायर है, जो शायद फोकल और सेंटर पॉइंट होता है न्यूयॉर्क का, और पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट यहां से चलती है. अब यहां पर क्रिकेट की मार्केट को लेकर आए हैं. आईसीसी ये चाहता था कि जो भारतीय कम्युनिटी है वो इन मैचों को आकर देखे और यहां पर क्रिकेट की प्रमोशन हो. वैसे भारतीय फैंस की बात करूं तो वो उत्साह में है, जोश में है. हर तरफ ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये खिलाड़ी भारत को न सिर्फ पाकिस्तान के सामने बल्कि वर्ल्ड कप में भी अच्छा प्रदर्शन करके कप दिला सकते हैं. तो जैसे मैंने आपको कहा, टीम आज तक न्यूयॉर्क में है, यूएस में है. यहां से जब भारत जीत कर वेस्टइंडीज जाएगा सुपर 8 के लिए, वहां पर भी हम लोग रहेंगे. लेकिन आपको ये कवरेज देखने के लिए और कहीं नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ आज तक पर रहना है. पल पल की अपडेट्स आपको आज तक पर मिलती हैं. हमारे एक्सपर्ट सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह भी मेरे साथ यहीं से जुड़ेंगे. इसके अलावा आप जानते हैं कि 3D कवरेज होती है स्पोर्ट्स तक पर. यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक जहां आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बातचीत का हिस्सा आप हो सकते हैं. आप वहां पर डिबेट्स में हिस्सा ले सकते हैं. उसके अलावा आपको जितनी अपडेट्स चाहिए हमारी वेबसाइट www.thesportstuck.com पर मिलती हैं. फास्ट स्कोर अपडेट्स मिलती हैं. और अगर आपको वीडियो भी चाहिए और आपको पूरी दुनिया की कवरेज चाहिए तो वो मिलती है स्पोर्ट्स तक के ऐप. स्पोर्ट्स तक के ऐप को भी आप फटाफट से डाउनलोड करें. मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन मैच बड़ा है और बड़ी कवरेज आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ आज तक पर. मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब. जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप.